देर रात की बात थी जब झारखंड और ओडिशा की सीमा पर स्थित कालगढ़ जंगल के सुनसान हाईवे से एक पुरानी एसयूवी गुजर रही थी। 38 साल की श्रद्धा गाड़ी चला रही थी। पीछे की सीट पर उसका 6 साल का बेटा विवान सो रहा था और 11 साल की बेटी सिया खिड़की से बाहर काली रात को निहार रही थी। कुछ साल पहले श्रद्धा के पति की मौत हो चुकी थी। अब वह अपने बच्चों के साथ ओडिशा के अपने पैतृक गांव लौट रही थी ताकि एक शांत जीवन जी सके। जैसे ही कालगढ़ जंगल का हिस्सा शुरू हुआ, हवा में अजीब सी ठंडक और खामोशी भर गई। तभी अचानक श्रद्धा को तेज सिर दर्द होने लगा। उसी समय सिया ने अपनी कमर पकड़कर चीख मारी और विवान डर के मारे रोने लगा। वो कह रहा था कि कोई उसका पैर पकड़ रहा है। अचानक श्रद्धा ने ब्रेक लगाया, कार झटके से रुकी। लेकिन तभी जो हुआ वो डरावना था। कार की खिड़कियां टूट गईं और पेड़ों की मोटी मोटी टहनियां खिड़की के अंदर घुसकर बच्चों को जकड़कर जंगल में खींचने लगी। श्रद्धा चिल्लाई और भागती हुई जंगल के भीतर गई। हवा में सड़े मांस की बदबू थी और हर पेड़ जैसे जीते जागते राक्षस लग रहे थे। तभी उसके सिर पर एक टहनी आकर लगी और वो बेहोश हो गई। जब आंख खुली तो सामने दायमा नाम की एक रहस्यमयी बूढ़ी औरत मशाल लिए खड़ी थी। उसने बताया कि यह जंगल एक श्रापित प्राणी कराल का घर है, जो तामसी देवी का परित्यक्त पुत्र है। तामसी देवी ने कराल को श्राप देकर इस जंगल के सबसे पुराने पेड़ में कैद कर दिया था। कराल अब हर उस मां से बदला लेता है जिसने अपने बच्चों से प्यार किया हो। दायमा ने चेतावनी दी कि श्रद्धा को जंगल छोड़ देना चाहिए क्योंकि कराल शायद उसके बच्चों को खा चुका होगा। लेकिन श्रद्धा ने आंखों में आंसू लिए कहा, मैं मां हूं और अपने बच्चों को छोड़कर नहीं जा सकती। दायमा ने उसे आशीर्वाद दिया, तामसी देवी तेरी रक्षा करे, और हवा में गायब हो गई। श्रद्धा मशाल लेकर जंगल में गहराई तक गई। वहां उसे एक भयानक जीवित पेड़ दिखा। उसकी टहनियों में उलझे विवान और सिया तड़प रहे थे। पेड़ के सामने खड़ा था कराल, लकड़ी जैसा विशाल राक्षस, जिसकी आंखें लाल थीं और मुंह से खून टपक रहा था। श्रद्धा ने बच्चों को बचाने की कोशिश की, लेकिन कराल ने उसे भी टहनियों से लपेट लिया। तभी बिजली चमकी और दायमा तामसी देवी के अवतार में प्रकट हुई। उसकी आंखों से आग निकल रही थी। श्रद्धा की आंखें बंद हो गईं, लेकिन अगले ही पल उसके अंदर एक अलौकिक शक्ति भर गई। वह देवी की शक्ति से भर गई थी। मशाल उठाकर उसने उस श्रापित पेड़ की जड़ों में आग लगा दी। कराल चिल्लाया, तड़पा और अंततः जलकर राख हो गया। बच्चे आजाद हो गए। अंत में देवी तामसी श्रद्धा के सामने प्रकट हुई और कहा, तेरी ममता ने तुझे देवी बना दिया, तुझे मेरा आशीर्वाद है। सूरज की पहली किरण पड़ते ही जंगल शांत हो गया। श्रद्धा के बच्चे होश में आए। उन्हें कुछ याद नहीं था। श्रद्धा उन्हें सीने से लगाकर कालगढ़ जंगल से बाहर चली गई। उसने साबित कर दिया, दुनिया की सबसे ताकतवर ताकत है एक मां की ममता।